भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हंस रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं, नागार्जुन जी की रचना है, यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मतलब ये जो बच्चों के दांत निकलते हैं ना, बड़ा कटैला मशीन होता है। कभी यहाँ अंगुली फंस जाएगी तो मजा आ जाएगा आपको जब कनकनाइएगा, समझ रहा है। तो नागार्जुन वो साउथ वाले नहीं जो मांस उस बनते हैं, तूफान आता है, मांस आता है तो तूफान आता है। ये नागार्जुन जी बिहार वाले दरभंगिया है। तो अब कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। एक बच्चे का जब दांत ऊपर दो नीचे, कितना आकर्षक होता है। कहता है कि इतना आकर्षक होता है, कह रहे हैं कि मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर कमल जो है मेरी झोपड़ी में खिला है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे परस से जल पाषाण बन गया होगा। बच्चों की मुस्कान जो होती है, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, है ना। और सावधानी से थोड़ा रहिएगा, कहीं होठ फंस गया, चाहे उंगली फंस गई उस मशीन में, दरदरा काटे न कुल बबुन। बीस विशाला तो बबलियों काटी थी, लभलियों काटी थी, बाबू तो लगभग उड़ाइए दिया था। बहुत खतरनाक मशीन होती है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देख ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। छायावादी कविता है तो तुकबंदी का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो क्या हुआ, यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। माता पिता के माध्यम से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई है, और वो दंतुरित का मुस्कान जो है, दो दांत ऊपर दो दांत नीचे, कहते हैं ना ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। कितना आकर्षक है। सूरदास जी ने लिखा है, किलकत कान घुटुरवन गावत। ऐसा कितना अच्छा अच्छा, कितनी अच्छी रचनाएं हुई है ना। हाँ, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य हो तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अमी। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। माँ की उंगलियां मधुपर्क कराती रही हैं। बच्चे जो है ना, माँ के हृदय से हमेशा लगे रहते हैं। अब पता नहीं हमारी संस्कृति किस ओर जा रही है, लेकिन ये सच है कि माँ का जो आंचल होता है, उतना सुख कहीं नहीं मिलता है। और माँ तो माँ होती है ना, कभी गुस्सा करके मुंह फोड़ देती है। हाँ, लेकिन क्या करिए। देखते तुम इधर कनखी मार। कनखी मतलब, अब आपको समझाने की क्या जरूरत है, कनखी मारना आप तो खुद समझदार है। आजकल के साइंटिस्ट बच्चे हैं आप लोग, समझ लीजिएगा। और होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। जब तुम कनखी नजरों से देखते हो ना, मुस्कियाते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बाल्यकाल की लीला को इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है मेरे बच्चों। और प्रश्न पूछा जाएगा कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि आह्लादित हो जाता है, अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है कवि। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे का मुस्कान स्वाभाविक होता है, बड़े व्यक्ति का मुस्कान कुटिल भी हो सकता है। उसके मुस्कान, बड़े की वो जो मुस्कान है ना, वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, जबकि बच्चे की मुस्कान स्वतः होती है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, इस कविता को पढ़िएगा, इसका उत्तर पूरा आ जाएगा। बड़ा लंबा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि नागार्जुन जी की रचना आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।